सो अब हम अपना नेक्स्ट मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे इस बेस पे ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर अपॉन टू। सो हमारे पास ऑर्डर टाइप क्या दिया गया है, 2 into 3। सो हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 3। तो हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 एंड कॉलम 3 नंबर ऑफ रोज 1 1 2 2 2 1 1 2 एंड 2 3 3। हमारे पास नंबर ऑफ रोज क्या थे, 1 थे, मतलब आई जो हमारा डिनोट करता है ये हो गया हमारा आई, ये हो गया हमारा जे, ये हो गया हमारी फर्स्ट कॉलम, हमारी होगी फर्स्ट रो। सो हम इसको इस फार्मूले में फिट करते हैं। सोल्यूशन A11 इज इक्वल टू 1 + 2 × 1/2 का होल स्क्वायर 1 + 2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का देयर आर 9/2। 1 2 इज इक्वल टू 1 + 2 × 2/2 25/2 3 1 + 2 × 3 एंड 2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे हमको मेन चीज़ ये देखनी है कि जो हमारी वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे जो 2 × 3 है या 2 × 2 है या 2 × 1 है वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे हमारी गलत नहीं होनी चाहिए, वरना हमारे ये जो हमारे प्रोडक्ट निकल के आएंगे वो हमारे गलत हो जाएंगे। जब हमारे प्रोडक्ट ही गलत हो जाएंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स तो बनेगी पर वो मैट्रिक्स हमारी सही नहीं बनेगी, वो हमारी मैट्रिक्स गलत हो जाएगी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 3 जा 6/2 होल स्क्वायर, 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर 49/2। नाउ A21 इज इक्वल टू 1 + 2 + 2 × 1/2 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे हम देखेंगे 2 1 जा 2, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 2, 4 4 जा 16/2 एंड इसको कट करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आएगी 8। सो 822 2 + 2 × 2/2 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 2 जा 4 + 2 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 36 का स्क्वायर बाई 2, और 36 को हम काटेंगे 18 2 जा 36। 823 2 + 2 × 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 2 + 8 का स्क्वायर बाई 2, 8 8 8 जा 64/2, इसको हम कट करेंगे 32। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 9/2, 25/2, 49/2, 8 18 एंड 32। अब इस वैल्यू को हम इसके प्लेस में रख देंगे। सो ए इज इक्वल टू देयर इज 9/2, 25/2, 49/2, 8 18 एंड 32, 2 × 3 टाइप ऑर्डर। ये हो गया हमारे आंसर। सो जितना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा था, सॉल्व करने के बाद उतना ही छोटा आंसर हमको मिलता है। तो जो चीज़ें बड़ी होती है जरूरी नहीं है कि उसका आंसर भी बड़ा ही हो। तो ये हो गया हमारा आंसर। सो अभी तक हमने 3 टाइप के फार्मूले पे हमने अपने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया है। हमारे पास और भी फार्मूलाज है जो हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, आप खुद से उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे उस फार्मूले के बेस पे। सो दोस्तों अब हम देखते हैं, हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं और ऑर्डर टाइप हम देते हैं। इस ऑर्डर टाइप को आपको बनाना है इसी क्वेश्चन के बेसिस पे जो हमने क्वेश्चन आपको दिया है। इस क्वेश्चन में आपको हमने 3 फार्मूला दिए हैं, इसी तीनों फार्मूले के बेस पे आपको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे हमने प्रीवियस में अभी जो 2-3 क्वेश्चन जो हमने किए उसमें सेम एज ही क्वेश्चन थे, बस इसमें हमको डिवाइड करना है, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें हमें 2 से रो को मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है हमारे कॉलम को। ये आपके लिए है, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करें। अभी हम आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं। कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर टाइप whose element are given, that is aij is equal to I upon j ब्रैकेट। हमने पिछले में आपको क्वेश्चन दिया है कि I upon j नॉट ब्रैकेट, हमने बिना ब्रैकेट के दिया है। हम यहाँ पे देखते हैं कि इस ब्रैकेट में ऐसा खास क्या है कि जो हम यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो हम इसको देखते हैं कि हम क्या बनाना है, 3/3 टाइप का बनाना है हमें अपना मैट्रिक्स। तो हमें लेट अस एज्यूम दिस इज 3 × 3, वी हैव 3 रोज 1 2 एंड 3, 3 रोज कॉलम है 3 1 2 एंड 3। हमारे पास 3 रोज 3 कॉलम्स है। ये हमारी रो फर्स्ट,
रो सेकेंड, रो थर्ड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड। तो इसी के बेसिस पे हम अपने फार्मूले को यूज करेंगे, अपना मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सॉल्यूशन नाउ A11 इज इक्वल टू ब्रैकेट I इज 1 एंड J इज 1, 1 1 जा 1, ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा 1 ही होगा। इस ब्रैकेट की एक खास बात क्या है कि अगर इस ब्रैकेट में जैसे हम 1/2 लेते हैं, ब्रैकेट 1/2, 1/2 को जब हम डिवाइड करते हैं हमारी वैल्यू क्या आती है, ब्रैकेट 0.5, हमारी वैल्यू इतनी आ गई। तो जब हम ब्रैकेट के बाहर अपने वैल्यू को निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ पहली वैल्यू आएगी, चाहे वो 0 हो चाहे वो 5 हो। 5 हमारी 0 के बाद वाली वैल्यू हो, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, सिर्फ 0। तो इसका जो मेन चीज़ था कि हम क्यों इस ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, हम क्यों इस ब्रैकेट को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उसी को बताने के लिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो हमारा 0 होगा वो सिर्फ बाहर आएगा, ना कि ये 0.5। अगर यहाँ पे हमारा 0.5 होता तो हमारा 1 बाहर आता, पहले 0 नहीं आता, ओनली 1। सो इस बात को यहाँ देखना है ना। A12 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 1/2 मीन्स 0.5, हमारे पास बाहर क्या मिल गया, ओनली 0। हमको बाहर वही डिजिट लेना है जो हमारी पहली डिजिट आती है, चाहे वो 0 हो चाहे वो 5 हो चाहे वो कुछ भी हो, हमको पहली डिजिट ही लेना है बाहर अपने। A13 इज 1/3, अगेन 0 by, again we found 0. Now A21 2/1 ब्रैकेट इज 2, बाहर भी हमको क्या मिलेगा, 2। नेक्स्ट हम देखते हैं A22 इज इक्वल टू 2/2 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 1। A23 इज इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट 0.6 इज इक्वल टू 0। A31 इज इक्वल टू 3/1 ब्रैकेट 3 इज इक्वल टू 3। A32 इज इक्वल टू 3/2 1.5, तो हम बाहर हमको क्या मिलेगा, ओनली 1। सो इन द लास्ट A33 3/3 ब्रैकेट इज ब्रैकेट 1, लास्ट में क्या मिला, 1। सो हमारा जो ये पॉइंट में आ रही है जो चीज़ें हमारी, जब हम ब्रैकेट के बाहर उसको ले जाएंगे तो हमारी पहली डिजिट आएगी। जैसे हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 हो गया हमारा, हमारी जो वैल्यू बचती है फिर उसको हम पॉइंट में लेके फिर उसको हम कट करते हैं तो हमारा 1.5 आता है। तो हमको सारी वैल्यू बाहर नहीं ले जानी है, हमारे को सिर्फ पहली वैल्यू बाहर ले जानी है जो हमको मिलती है, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, कुछ भी वैल्यू हो, जो पहली वैल्यू होगी वही हमको बाहर लेनी है। जैसे यहाँ पे 3 है तो हमने 3 डायरेक्टली बाहर ले लिया, वहाँ पे हमारा ना कोई पहली वैल्यू है ना कोई दूसरी वैल्यू है। जो वैल्यू सिंगल है वो तो एज इट इज रहेगी, बट जो वैल्यू डेसिमल में है या जो 2 वैल्यू है उस 2 वैल्यू में अगर हमारे पहली वैल्यू जो आएगी पॉइंट की वो हम उसको बाहर लेंगे। जैसे हमें डेसिमल में ये हमारी पहली वैल्यू आ गई उसको हम बाहर ले लेंगे। अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी मैट्रिक्स इस वैल्यूज को रख के। सो हमको क्या मिलता है, A इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू इज 1 0 3 1 1 0 0 0, sorry, so from here first value is 1 0 0, second 2, then A22 1 0, then 3 1 and 1। These are our मैट्रिक्स आर कंस्ट्रक्ट। ये हमारा हो गया एक्चुअल आंसर। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको मेन चीज़ यही देखनी है कि हमारी कहाँ पे हमारी मीन्स आती है, कहाँ पे हमारा ये ब्रैकेट आता है।
इसके बेसिस पे हम अपनी वैल्यूज को रखेंगे। मीन्स आता है तो हमारी वैल्यू क्या, अगर नेगेटिव है तो बाहर आके हमारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और हमारे पास अगर ब्रैकेट आता है, अगर हमारे पास 0.5 है तो बाहर आके वो वैल्यू हमको 0 मिलेगी। जो वैल्यू पहले होगी डेसिमल के वो वैल्यू हमको मिलेगी, अदरवाइज जो वैल्यू सिंगल है वो तो एज इट इज ही हमको मिल जाएगी। तो इस दोस्तों हम देखते हैं अपने इक्वल मैट्रिक्स के लिए, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। अब इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास प्रॉब्लम दिया गया है कि हमको x की वैल्यू निकालनी है, जिसमें 3x प्लस वाई माइनस वाई 2y माइनस एक्स 3 इज इक्वल टू 1 2 माइनस 5 एंड 3। अब इसको यूज करके हमको जो है x की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इक्वल में दिया गया, इक्वल मतलब क्या होता है कि 3x प्लस वाई, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और 3 के इक्वल है। तो हमको इतनी चीज़ें मिल गई। तो हम इक्वेशन यहाँ पहले बनाते हैं। 3y प्लस 1 इज इक्वल टू द 3x प्लस वाई इज इक्वल टू द 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड माइनस 5 इज इक्वल टू 2, सो माइनस ट्रांसपोज हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2। हमारे पास y की वैल्यू मिल गई। तो अभी इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमको क्या मिलेगा, 3x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 1। 3x माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं 2 इज इक्वल टू 1। 3x इज इक्वल टू माइनस इधर है, जब ट्रांसपोज करेंगे हम राइट साइड में ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3/3 1। इट मीन टू से दैट x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया। हमको क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ x। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, तो हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन नंबर सेकेंड। वेरिफिकेशन 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5। y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -2। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1 इज इक्वल टू -5। अभी 2 इंटू 2 -4 -1 -5। हम जानते हैं कि माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, बट हमारी साइन क्या लगेगी, वो जो हमारा जो बड़ी वाली डिजिट हमारी होगी उसके जो फ्रंट पे जो हमारी साइन होगी वो साइन हम लेंगे अपने प्रोडक्ट में। माइनस माइनस प्लस तो हो गया, बट यहाँ पे क्या है, -5 इज इक्वल टू -5। सो दैट प्रूफ हो गया कि हमारा आंसर सही है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाला, तो हमारा वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। हमने x की वैल्यू निकाला और उसको प्रूव भी कर दिया कि हाँ हमारी x की वैल्यू सही है। तो ये हमारे कुछ इक्वल मैट्रिक्स या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे आपको जो जिसमें x की वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। कभी कभी ये बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो हमने x की वैल्यू निकाला, y की वैल्यू निकाला, उसको प्लस कर देंगे। x प्लस -2 इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारी 1 प्लस -2 इज इक्वल टू -1। हमारी x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ऐसे